कभी कभी आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि दोनों हाथ उठाकर भगवान को क्यों पुकारा जाता है? एक हाथ हम लोग शादी के समय युवती अपने पति को देता है कि लो एक हाथ पकड़ो, इस संसार में ठीक से निभाओ, चूंकि आधा जिम्मेवारी दिया, शरीर का पति है। लेकिन जब भगवान के शरण में आता है तो दोनों हाथ उठाते हैं भक्त, और परम पति, सबके पति भगवान है, इसलिए परम पति है कि हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ मुझे संभालो, हे गोविंद मुझे संभालो। भगवान संभाल लेते हैं। यह पूर्ण समर्पण है। दोनों हाथ उठाने का मतलब पूर्ण समर्पण। एक हाथ देने का मतलब किसी हाँ एक हाथ मिला लिया, चलो दोस्ती हो गया, एक रिलेशन हुआ। लेकिन जब भगवान के सामने दोनों हाथ उठाकर उन्हें पुकारते तो यह पूर्ण समर्पण है, 100% सरेंडर है। इसलिए आदत बनाइए भगवान के सामने अपने दोनों हाथ उठाकर उनसे प्रार्थना करना। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में प्रॉमिस करते हैं, कौन्त्य प्रति जानी ही नामे भागता प्रणसन। ये लाइन मुझे अच्छा लगा। समय तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गीता के आधार पे मैं कुछ मूल्य बातें आप लोग के सामने रख रहे हैं जिसे अपने जीवन में उतारें। क्यों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें? क्योंकि ये पहला प्रभु हैं जो कहते हैं मैं गारंटी लेता हूँ तेरा पता नहीं होगा। कौन्त्य प्रति जानी ही नामे भागता प्रणसति। अर्जुन ने मेरी प्रतिज्ञा है कि कोई मेरा भक्त बन जाए मैं उसका पता नहीं होने देता हूँ। अब इसीलिए ना कभी कभी हमारे नज़दीकी लोग कहते हैं कि आपके अंदर ईगो झलकता है, कुछ तो है ही घमंड अंदर में। अरे ऐसा बाप का बेटा हूँ, ऐसा स्वामी के सेवक हूँ, नकली सही, जो गारंटी देता है कि तेरा पता नहीं होने दूंगा। मेरे पिताजी जब मैं छोटा था तो पिताजी का लाइसेंसी राइफल था, तो किसी से झगड़ा होता था, बच्चा से छोटा, तब बोलते थे पता है मेरे पिताजी के पास राइफल है, ताकत लगता था। पिताजी थे बलवान। जब होश संभाला, मैट्रिक का परीक्षा दिया तो अपने जिम्मे ले लिया, तो अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता था, लगता था कि सारा चोर आ ही जाता, क्या जुड़ा देते। तो जब इतने बड़े बाप का बेटा है, परम प्रभु स्वामी जो सारे जगत के नाथ है, थोड़ा सा तो भावना ही रहता है। समरथ प्रभु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो है तात, रेधे सेधे चरण चुमे, मुक्ति न छोड़े साथ। जितने देवी देवता, जितने रिद्धि सिद्धि, जितना ग्रह गोचर, सब तो हाथ हमारे प्रभु के सामने जोड़े रहते हैं। हमें गया अभी सासाराम, छोटा ही पोस्ट है, एडीएम है चंद्रशेखर सर, उनके पास बैठा था, सीओ आ रहे, बीडीओ आ रहे, सब फ्रेंड जैसा, हमारे तो दोस्त जैसे, बड़े भाई जैसा। तो ऐसी जब एक छोटा सा ऑफिसर, छोटा सा मंत्री साहब को दोस्ती हो जाए तो सब लोग आपके अनुकूल हो गया। और जब इनके दोस्त बन गए तो जितना देवी देवता, रिद्धि सिद्धि, ग्रह गोचर, सब सैल्यूट मारते रहता है। लेकिन लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। बहुत बार मेरे अंदर में भावना उठता है, कोई अहंकार नहीं, जो प्रभु सुदामा को दे दिए, ऐसे थोड़ी सी मेहनत करते तो अथाह दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा हो जाएगा? कोई 50 महिला हमको बिल्डिंग दे दे, क्या मैं बदल जाऊंगा? अरे एक 6 फीट का चौकी काफी है सोने के लिए। बहुत धन हो जाएगा तो कितना खाएंगे? अभी तो खा खा के हलवाई हो गए, अब कितना खाएंगे? बहुत धन हो जाए, बहुत दौलत हो जाए, बहुत पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, एक दिन सब तो छीन ही जाएगा। क्यों इसके पीछे पागल बने? असली पद चाहिए, प्रभु के चरणों में जो स्थान मिल जाए, ये कभी नहीं छीनेगा। उनका आश्रय मामेकं शरणं व्रज अहं त्वाश्रय पापे विमुच्य स्वामी मास। आकर्षण ही नहीं जाता है। नीड है संसार का, पैसा चाहिए आवश्यकता के लिए, लेकिन पैसा विषय विलास के लिए नहीं चाहिए। और जितना आवश्यकता है उसकी पूर्ति खुद कर देते हैं, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मुझ पर निर्भर हो जाता है उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ, उसकी भक्ति की भी गारंटी लेता हूँ और संसार में जीने की भी गारंटी लेता हूँ। जब इतना लिए हुए तो काहे सोचना,
बाकी पिछले दिन हम आप लोग के सामने प्रवचन किए थे, यूट्यूब पर डाले थे। नाक रगड़ने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये दुनिया कभी किसी का नहीं हुआ। जितना बड़ा बिल्डिंग बनाना है बना लो, जितना परिवार बढ़ाना है बढ़ा लो, जितनी पैसा जमा करना है कर लो, तेरा कभी नहीं होगा। लगेगा मेरा है, हाथ पसार के चले जाओगे। लेकिन यह असली धन जो भगवान के लिए कर रहे हैं, ये कभी आपसे नहीं छीनेगा। इसलिए संसार से पहले आकर्षण का घटना जरूरी है और भगवान में आकर्षण बढ़ना जरूरी है। दोनों हो गया, वाह बेड़ा पार है। एक भी हो जाए तो भी बेड़ा पार हो जाए। या तो आपको संसार से आकर्षण खत्म हो जाए, ये सब नकली है जितना दिख रहे हैं, या यह समझ में आ जाए कि प्रभु ही मेरे अपने हैं, दोनों में कोई, फिर धीरे धीरे दोनों हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का प्रेम इतना मीठा है, जिसको भी कुब्जा पर ताक दिए दिव्य सुंदरी बन गई और साथ में तार भी दिए, निकल गई। जिसको भगवान श्री कृष्ण अच्छा लगे, अपना लगे, उसे भगवान छोड़े नहीं। ये यथा माप्रदंते तानस्थै भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। अर्जुन, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी भजता हूं। इसीलिए सामान्य में मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, ऐसे साथ तो साधना भजन चला। लेकिन जब मेरे जीवन में कष्ट आता है, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है, तो मेरे अंदर महसूस होने लगता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। अब मैं कुंती माँ जैसा बहुत वीर धीर महिला तो नहीं हूँ, बहुत वीर धीर महिला थी, मैं तो कमजोर हूँ। मुझे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं भगवान से कहूँ कि हे भगवान मुझे विपत्ति देना, इतनी हिम्मत नहीं है मुझे। लेकिन विपदा से डर नहीं लगता है। द्रौपदी माँ तो बहुत ही साहसी भक्त है, कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में पग पग पर दुखी है, क्योंकि विपदा में आपका नाम बहुत मीठा लगता है। तो द्रौपदी जी का जीवनी पढ़ने से मेरे मन में भी विश्वास हुआ। मैं फिर बताऊं, मुझे भी इतना हिम्मत नहीं कि मैं भगवान से कहूँ कि मुझे विपदा देना, लेकिन विपदा आने से डर नहीं लगता। चलो तुम साथ हो। इसलिए आप लोग अगर एक बार अपने मन में बैठा ले, जो होना है हो जाए, मैं भगवान का भजन करूँगा, तो फिर आप कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। आप लोग डरे रहते हैं, जिसको देखिए डरा हुआ है। इतना डरे हुए क्यों है? महात्मा जी बैठे हुए, शेर मेरे साथ बैठे हुए थे, चिंतित है क्या बुढ़ापा, शरीर थक रहा है, कहीं आश्रय मिल जाता। कोई डरा हुआ है, मेरा बेटा को ऐसे हो गया है, कोई डरा हुआ है, घर, कोई परिवार, कोई संसार। अरे आपके शरीर बनने से पहले सब चीज फिक्स है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता मत कर, भजले श्री रघुवीर। जब सब उसके हाथ में है, हम कहला माथा मुखी करें। जब मुझे बात समझ में आता है तो मुझे खाली एक ही बात का चिंता रहता है कि भजन अच्छा से कैसे हो, और जो कर्म दिए उसे अच्छा से कीजिए। अगर माँ का रोल मिला हुआ है तो माँ का रोल, बेटा का तो बेटा, भाई तो भाई, पढ़ाने का ड्यूटी मिला हुआ है बढ़िया से पढ़ा रहे, बिजनेस मिला हुआ है बढ़िया से बिजनेस करें, अपना कर्म कीजिए और भगवान पर टिके रहिए। डरना नहीं है। आपको पता नहीं है, उनको पता है। वेदा हम सब गीतानी, भगवान कहते हैं मैं सब जानता हूँ। वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि, मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता हूँ। माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो आज निश्चिंत होने का दिन है, भगवान से जुड़ने का दिन है, भगवान से भक्ति मांगने का दिन है। सत्संग हम लोग इसीलिए आते हैं। हो सकता है सत्संग की कोई बात आपके मन में बैठ जाए, कहते कहते मेरे मन में बैठ जाए, सुनते सुनते आपको बैठ जाए, आपके दिल में भगवान के लिए प्रेम आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पे इसी बात पे सबको फोकस रखना है
कैसे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो।